हमारा खाना पेट में पच रहा है या सड़ रहा है वो जानेंगे। ये देखिए, ये जो इस तरीके से हमारा डाइजेस्ट ट्रैक है, हम मुंह से खाते हैं और लास्ट में जाके एनस से रेक्टम के थ्रू निकल जाता है बाहर। लेकिन वो पचा सड़ा शरीर में लगा कि नहीं, या इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे बहुत काम की हैं, जो रोज हम खाते हैं। इसमें हम चने भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, आटे से बनी हुई रोटी खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और जूसेस वगैरह भी पीते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि जो हमने खाया है वो हमारे शरीर में फायदा करेगा और हमारे शरीर में पचेगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये सिस्टम है जो हमारे शरीर में फायदा करेगा, नुकसान करेगा और कैसे ये पचता है। आज हम ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आपको समझाएंगे और हम ये भी जानेंगे कैसे हमारा पेट है, कैसे हमारा शरीर में और कौन से ऑर्गन है जो कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है इस एलिमेंट्री कैनाल की, वो है हमारा मुंह। मुंह से हम खाते हैं, फिर वो नीचे जाता है। तो हम इस तरीके से, एक हमारी नली है जो यहाँ तक आती है और यहाँ पे उसमें एक बाल्ब लगा रहता है, गेट हम बोल सकते हैं, जो तभी खुलता है जब खाना हमारा नीचे जाता है। और वो कैसे जाता है ये आज हम समझाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे मुंह में हम क्या क्या डालते हैं। जैसे देखिए, ये जो है ये हमारा मुंह है और इसमें हम क्या क्या डालने वाले हैं। हम जैसे मान लीजिए हमने रोटी खाई तो हम ये रोटी डाल लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से ये हमने, जैसे ये कुछ है स्नैक्स है, वो डाल दिया हमने। हमने चने डाल दिए, हमने आटा डाल दिया, आटे की फॉर्म में हम दूसरी चीजें खाते हैं। ये सब चीजें ना हमने एक सिंबल के तौर पे ली है कि हम क्या क्या खाते हैं दिन भर में और कैसे जाता है। ये देखिए, ये हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, यहाँ पे हमने ये दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स है, मगज है, वो डाल दिए और ये मखाने डाल दिए। अब ये जो है हमारे मुंह में चला गया, ठीक है। अब मुंह में जाने से इसमें सलाइवरी एमाइलेज ऐड होगा। जो मुंह का सलाइवा है, जो लार है, वो ऐड होगी और उसमें होता है सलावरी अमाइलेज। वो क्या करता है, वो करता है खाने को पचाने का काम। अब ऐसे मानते हैं कि जैसे ये पानी जो हमने लिया है ये सलावरी अमाइलेज का काम कर रहा है और हम इसको इसमें ऐसे करके ऐड करेंगे। साथ में और कुछ जो मुंह में जितने भी जूसेस है वो सब ऐड हो जाएंगे, जितने ये माइलेज है सब ऐड हो जाएंगे और ये क्या करेगा, खाने को पचाने का काम करेगा। साथ में हम क्या करते हैं, कभी कॉफी चाय जूस वगैरह पीते हैं तो वो हमने ये इसमें ऐसे डाल लिया है और ये शरीर में जाके कैसे करेगा। अब मुंह में जो है माइलेज ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि खाने को अच्छे से पचा पचा के खाओ। देखिए, जैसे मुंह जब चला रहे हैं ना तो अच्छे से पचा पचा के खाओ। क्यों बोलते हैं पचा पचा के खाओ? वो इसलिए बोलते हैं कि जब आप ज्यादा पचा पचा के खाओगे तो होगा क्या कि मुंह की लार जो है वो मैक्सिमम हमारे खाने में मिलेगी और खाने में अगर लार मिल जाएगी तो होगा क्या कि वो खाने का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाएगा और आपका जो खाना है वो अच्छे से पचेगा। आपके शरीर में जो भी चीज आप खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो शरीर में लगेगा। इस तरीके से देखिए, जैसे ये जो है वो हमारा हो गया। अब ये हम क्या करेंगे कि हम इसमें इसको हम एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस में हम डालने जा रहे हैं। अब जैसे मुंह से हमने खाया, गले से आया, ईसोफेगस में आया है और जो ईसोफेगस में, मान लीजिए हमने जो ये नली बनाई है इसमें इस तरीके से ईसोफेगस में ये जाने लगा है और धीरे धीरे करके ये अब इसमें जाएगा। और कैसे जाएगा, क्या करेगा, कैसे होगा, वो मैं अब आपको बताऊंगा। इसके साथ अब देखिए, मुंह से जब आपने चबाया तो ये यहाँ पे ईसोफेगस में आता है। ये एक ऐसी नली होती है जो मसल्स से बनी है और उसके अंदर ऐसी टेक्निक है, आप जो भी खाओगे वो धीरे धीरे करके नीचे सरकेगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और ये जो गेट है ये तभी खुलेगा जब यहाँ से नीचे निकलना हो। ये जो गेट है ये दोनों तरफ खुलने वाला होता है। इसके आगे गेट होता है वो दोनों तरफ खुलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो है दोनों तरफ खुलेगा, जिससे कभी उल्टी आती है तो हमारा खाना बाहर भी आ जाता है। इसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है, स्टमक में। यहाँ हमारा एक स्टमक होता है, उस स्टमक में जाके क्या होता है कि एचसीएल निकलता है और एक म्यूकस निकलता है। एचसीएल क्या करता है, खाने को पचाने का काम करेगा। म्यूकस क्या करेगा कि जो अंदर की परत है स्टमक की उसको एचसीएल से बचाएगा। कई बार क्या होता है ना, लोगों को एसिड लगातार बनता रहता है खाली पेट ज्यादा रहने से। तो आपको पता है कि जो लोग बोलते हैं ना हमें एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, पेट में गैस बहुत आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, एचसीएल होता है जिसकी वजह से गैस वगैरह बनने लगती है। एचसीएल एक एसिड का है, एसिड हमने देखे हैं तेजाब वगैरह के बारे में, सब लोग जानते हैं कि उसके ऊपर से गैसेस निकलती हैं, तो वो यही होता है। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पेट क्या करता है, एचसीएल तो साथ में कुछ इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम अगर जूस समझे तो हमने यहाँ पे ये ऐसे डाल दिया कि ये हमारे स्टमक से इसमें ऐड हो रहा है। अब ये क्या काम करेगा, ये खाने को पचाने का काम करेगा और धीरे धीरे खाना जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेगा इस तरीके से। जब ये खाना नीचे जा रहा है उसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है, खाना हमारे एक रास्ते में पहुंचता है जहाँ पे इधर लीवर होता है हमारा और उसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर और वो ये नली जो है बीच में, उस नली में जाके क्या करेगा, यहाँ पे
गॉल ब्लैडर क्या करता है, लीवर क्या करता है, इसमें कुछ जूसेस ऐसे डालता है कि जो खाना है उसके फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और उनको और अच्छे से पचाने का काम करता है। और यहीं पे होती है हमारी पेनक्रिया जो शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, तो यहाँ पे वो भी डाइजेस्टिव जूस जो है वो इसमें डालती है। उसका फायदा क्या है, पेनक्रिया अपना काम क्या कर रही है कि बीच बीच में वो जूसेस को कन्वर्ट कर रही है और खाने को पचाने का काम कर रही है, और खाने से जो चीजें मिलनी चाहिए उसके लिए तैयार कर रही है। आगे जाके जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो उससे पोषक तत्व निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे ये भी समझेंगे। अब लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस ट्रैक को रोक देते हैं, हम क्या करते हैं बीच बीच में और खा लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें और डाल दिया, क्योंकि हम खाने को पचने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं कि पुराना खाना तो पचा नहीं है, साथ में हम 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद कुछ और खा लेते हैं, तो इस तरीके से अटका रहता है, फिर वो जाता ही नहीं है। फिर वो जैसे मान लो हमने इसमें और जो जूसेस ऐड कर दिए, सलाइवा ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारी नाल में इस तरीके से अटका रहता है। तो क्या करना चाहिए कि पहले पुराना वाला खाना पच जाए, तभी कहते हैं कि खाना पचने के बाद खाना चाहिए। और इस तरीके से खाओ कि खाने के बाद भी आपको लगे कि पेट खाली है। कई सारे लोग क्या करते हैं 1-1, 1.5 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद खाते रहते हैं, वो तरीका गलत है। इसके बाद जब जो खाना हमारा आया वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूजनम पार्ट में जाए, पहले ड्यूडेनम में जाएगा फिर जूजनम में जाएगा। इस तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ होती है। और ये जो पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, मुंह से लेकर एनस तक, ये 9 मीटर लंबी है, कई एक इमारत के बराबर लंबी। लेकिन ये क्या है कि इस तरीके से सेट होता है कि हमें छोटी लगती है। और इससे स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है साइज में, लेकिन क्योंकि वो चौड़ाई में पतली होती है इसलिए उसे स्मॉल बोलते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो चौड़ाई में बड़ी होती है तो उसे लार्ज बोलते हैं। अब इस तरीके से पहले जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर इस तरीके से इंटेस्टाइन जो स्मॉल है वो हमारी ऐसे 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 करके एक पाइप है उसमें सेट है। इसमें क्या होता है कि उंगली के तरीके की, उंगली जैसी कुछ ऐसे रहते हैं जो इंटेस्टाइन के, वो इससे पोषक तत्व खींचने का काम करते हैं, छोटे 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 करके। उसके बाद जब ये यहाँ वापस आता है तो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां पे क्या करते हैं कि जो भी चीज रह गई थी इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से पचाने में, तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको इस तरीके से पचाती है और लास्ट में जाके वो रेक्टम्स के थ्रू एनएस से बाहर निकलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लास्ट में जाके हमारा जो फूड है वो इस तरीके से बाहर निकल रहा है। ये देखिए इस तरीके से। कई लोगों को क्या होता है ना, कब्ज हो जाती है इस तरीके से, ये आप देख रहे हो कई बार। देखो अब यार यहाँ आपने देखा कि क्या है, जैसा खाया था काफी कुछ चीजें तो बिल्कुल वैसे ही निकल गई हैं। ये क्यों निकल रही हैं, क्योंकि डाइजेशन जो है वो वीक है, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है, आपने क्या किया है कि उल्टा सीधा खाया है, ऐसे फूड खाए हैं जो आपको पच नहीं रहे हैं और आपको नुकसान कर रहा है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि आप वही खाइए जो आपको आसानी से पचे और जो आपको पचाने में हेल्प करे, ऐसी चीज करनी चाहिए। डाइजेस्ट को ठीक रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगा, आपके घर के आसपास मिल जाएगा, जो आपको पेट को साफ रखने में हेल्प करेगा। पहली बात तो ये है कि देखिए कि हमें ऐसे विरेचन तत्वों की दूसरों की जरूरत ना पड़े। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा खाना पीना ही ऐसा हो कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छे से काम करे, एलिमेंट्री कैनल अच्छे से काम करे। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप 1 हफ्ते में 10 दिन में इसको फॉर्मूले को खाकर, इस पाउडर को खाकर अपना पेट साफ करें और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छे से रखें। अब वो करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक पाउडर आपको दिख रहा होगा, ये त्रिफला पाउडर है। इसका आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना स्टार्ट करें गुनगुने पानी से, तो आपका क्या होगा, पेट जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरीके से ये देख रहे हो इतना टाइट पेट है, इसमें ये गैस भरी हुई है तो ये गैस भी नहीं भरेगी। ठीक है, आपने ये कर लिया, आपका पेट साफ हो गया। उसके बाद फिर खाने को बिल्कुल अच्छे से खाना स्टार्ट करो। एक नॉर्मल डाइट होती है कि सुबह आप एक डिटॉक्स जूस ले लो किसी वेजिटेबल का, सफेद पेटा सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो सोच समझ के लेना है। उसके बाद आप फ्रूट्स खाइए, लंच में आप खाइए जो भी आपको खाना है, दाल रोटी, और डिनर में आप हल्का खाना खा के कोशिश करिए कि 6-7 बजे से पहले डिनर हो जाए। तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी 16 आवर फास्टिंग भी मेंटेन रहेगी और आपको कब्जी, एसिडिटी ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।